हरे कृष्णा क्लास 12th। आई एम बबली। आप देख रहे हैं बबली एडू। तो इस वीडियो में हम क्लास 12th की इंग्लिश एनसीईआरटी फ्लेमिंगो बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर रीड करेंगे। चैप्टर का नेम क्या है? द लास्ट लेसन। ओके, अबाउट द ऑथर। तो ऑथर कौन है इस चैप्टर के? अल्फोंसे डोडेट। तो इनके बारे में रीड करते हैं। अल्फोंसे डोडेट वॉज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। तो अल्फोंसे डोडेट थे, वो फ्रेंच नॉवलिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको प्रशियन वॉर 1870 to 1871 इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रशिया लेड बाय बिस्मार्क। तो ये जो लास्ट लेसन है इसकी स्टोरी कब की है? जब फ्रैंको मीन्स फ्रांस और प्रशियन के बीच में वॉर चल रहा था। कब? 1870 से लेकर 1871 तक ये वॉर चला था, जहाँ पर जो फ्रांस है वो हार गया था प्रशिया द्वारा, लेड बाय बिस्मार्क। तो लीड कौन कर रहा था इसको? बिस्मार्क। प्रशिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। तो एल्सेस और लोरेन ये दो सिटी हैं फ्रांस की। तो जैसे ही फ्रांस हारता है तो ये दोनों सिटी किसके हाथों में चली जाती है? प्रशियन के हाथों में, जर्मनी के हाथों में ये दोनों सिटी चली जाती हैं। तो अब देखते हैं कि स्कूल लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ता है इस वॉर का। तो I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding। उस सुबह मैं स्कूल के लिए बहुत लेट चला था और बहुत ज़्यादा मैं डरा हुआ होता हूँ। ड्रीड क्या है? बहुत डरा हुआ था, फियर था बहुत ज़्यादा ऑफ ए स्कोल्डिंग, पकड़े जाने का बहुत ज़्यादा डर था। एस्पेशली बिकॉज मिस्टर हैमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। और क्यों डरा हुआ था मैं? क्योंकि मिस्टर हैमल जो कि ऑथर के टीचर हैं उन्होंने बोला था कि वो आज हमसे पार्टिसिपल्स क्या है, एक ग्रामर का टॉपिक होता है, आपने किया होगा ये, तो उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछेंगे और मुझे उसका फर्स्ट वर्ड तक नहीं पता था, ये क्या होता, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। और कुछ मोमेंट के लिए तो मैं सोचता हूँ कि मैं बाहर भाग जाऊँ और पूरा दिन बाहर ही स्पेंड करूँ, क्लास में ना आऊँ। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट। तो बाहर बहुत ज़्यादा वार्म थी, गर्मी थी, धूप निकली हुई थी। द बर्ड्स वर चिर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। और जो बर्ड्स थे वो पेड़ों की टहनियों पर बैठकर चहचहा रहे थे, चिर्पिंग कर रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सा मिल द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। ड्रिलिंग क्या है? प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना। और सा मिल क्या है? लकड़ी काटने का जो प्लेस होता है। तो उसके पीछे क्या है? ओपन फील्ड था जहाँ पर प्रशियन सोल्जर्स थे, वो प्रैक्टिस कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। टेम्पटिंग क्या है? अट्रैक्ट करना, आकर्षक करना। तो जो सोल्जर्स, जो प्रशियन सोल्जर्स थे वो प्रैक्टिस कर रहे थे, तो ये मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था, आकर्षक कर रहा था दैन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। मीन्स जो पार्टिसिपल्स के रूल हैं वो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, वो टॉपिक मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उनके बजाय मुझे क्या अट्रैक्ट कर रहा था? ये जो प्रैक्टिस कर रहे हैं सोल्जर्स। जो आई हैड द स्ट्रेंथ टू रिजिस्ट एंड हरीड ऑफ गो टू स्कूल। लेकिन मेरे अंदर स्ट्रेंथ थी टू रिजिस्ट, यानी सेल्फ कंट्रोल करने की, अपने आप पर काबू पाने की मेरे अंदर शक्ति थी। और मैं हरीड ऑफ टू स्कूल, और स्कूल के लिए मैं जल्दबाजी में भागा। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board। और जब मैंने टाउन हॉल पास कर लिया था तो वहाँ पर क्या है? भीड़ जमा हो रखी थी, बहुत क्राउड थी। इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड क्या है? जहाँ पर न्यूज़ व्यूज़ छिपी होती हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन देनी हो तो वहाँ पर चिपका देते हैं। तो उसके आगे बहुत ज़्यादा भीड़ जमा हो रखी थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल अवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर। तो पिछले 2 सालों से बहुत बुरी खबरें आ रही थी इस बोर्ड से। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। और मैं बिना रुक के सोचता हूँ, चलते चलते ही सोचता हूँ कि अब क्या मैटर होगा, क्या बात होगी, किस चीज़ की न्यूज़ होगी अब। क्योंकि पिछले सालों से बुरी न्यूज़ आ रही थी तो एक डर हो जाता है कि अब क्या होने वाला है, अब क्या न्यूज़ आई होगी। Then as I hurried by as fast as I could go, फिर मैंने जल्दबाजी की जितनी मैं कर सकता था। द ब्लैक स्मिथ वॉचटर हु वॉज देयर विद हिज अप्रेंटिस। अप्रेंटिस क्या? शिष्य, चेला भी बोल सकते हो आप। रीडिंग द बुलेटिन। तो वहाँ पर क्या था? एक ब्लैक स्मिथ था, एक लोहार था जिसका नेम था वॉचटर। तो वो अपने चेले के साथ, अपने शिष्य के साथ बुलेटिन को रीड कर रहा था। तो वो मुझे देखकर क्या बोलते हैं? डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। कि जल्दबाजी मत करो, तुम
समय से पहले ही अपने स्कूल पहुंच जाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच्ड मिस्टर हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। मैंने सोचा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है, मेरा फ़न कर रहा है, और मैं मिस्टर हेमल कौन है, उसके जो टीचर हैं, तो उसके लिटिल गार्डन पहुंच गया था ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। मेरे सांस चढ़ चुके थे, बिल्कुल मैं थक चुका था, तो उसके लिटिल गार्डन तक मैं पहुंच चुका था। यूजली व्हेन स्कूल बिगैन देयर वॉज अ ग्रेट बसल क्या है, शोर शराबा, हलचल। कि अक्सर जब भी स्कूल स्टार्ट होता है तो बहुत ज़्यादा शोर आता है, हलचल रहती है, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो गलियों में भी सुनाई देती है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन वेरी लाउड विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। तो किस किस की साउंड आती है कि जो डेस्क है उसको ओपन और क्लोज करने की आवाज़ आती है। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन मीन्स बच्चे सभी क्लासरूम में इकट्ठा रहते हैं, तो वो अपने लेसन्स को दोहराते हैं, रिपीट करते हैं, तो उनकी साउंड आती है, बहुत ज़ोर ज़ोर से आती है कि बच्चे क्या है अपने हाथों को अपने कान पर लगा लेते हैं ताकि वो बेटर अंडरस्टैंड कर पाएँ, अपना चैप्टर अच्छी तरह रिवाइज कर पाएँ। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और जो ग्रेट रूलर किसको बोला यहाँ पर, टीचर के स्केल को, जो आयरन स्केल रखता है टीचर, उसको बोला है ग्रेट रूलर। तो जो टीचर का आयरन स्केल है वो रैपिंग ऑन दी टेबल पर मारते रहते थे। मीन्स बच्चे शोर करते हैं तो टीचर ऐसे मारता है ना उनको चुप कराने के लिए। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। आई हैड काउंटेड ऑन द कॉमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन। काउंटेड क्या यूज़ किया यहाँ पर, डिपेंड। कॉमोशन क्या है, हलचल, शोर शराबा। तो जो ऑथर थे वो इस हलचल पर ही डिपेंड थे कि वो जैसे ही शोर होता तो वो अपनी क्लास में अचानक से आ जाते, अपनी सीट पर बैठ जाया करते थे कि उसको इस शोर शराबे में उसको कोई नोटिस नहीं करता था, कोई नहीं देखता था। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन उस इवनिंग को सभी शांत बैठे थे, कोई हलचल नहीं थी, एज संडे मॉर्निंग, जैसा कि संडे मॉर्निंग को होता है। थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस एंड मिस्टर हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। तो मैं विंडो के थ्रू अपने क्लासमेट्स को देखता हूँ जो कि अपने अपने प्लेसेस पर बैठे हुए थे, और जो मिस्टर हेमल है, जो ऑथर के टीचर हैं, वो वॉकिंग कर रहे थे, मीन्स आगे पीछे घूम रहे थे। उनके हाथ में क्या था, एक टेरिबल आयरन रूलर, बहुत ही भयंकर जो आयरन का जो स्केल था वो उनके हाथों में था। I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. तो अब मुझे दरवाज़ा खोलकर सबके सामने से मुझे अपनी सीट पर जाना था। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा मैं उस टाइम पर ब्लश किया होगा, मैंने कितना ज़्यादा मैं शर्माया होगा और कितना ज़्यादा मैं डरा हुआ होगा उस टाइम पर। बट नथिंग हैपेंड। मिस्टर हेमल saw me and said very kindly, go to your place quickly little फ्रांस, we were beginning without you. तो लिटिल फ्रांस क्या है, यहाँ पर ऑथर का ही नेम है, मे बी उनके बचपन का नाम रहा होगा ये। तो कुछ भी नहीं हुआ, जो उसके टीचर थे, जो मिस्टर हेमल थे, वो उसको देखते हैं और बोलते हैं, बहुत ही काइंडली वे से बोलते हैं कि अपने प्लेस पर जाके बैठ जाओ जल्दी से, वी वर बिगनिंग विदाउट यू, नहीं तो हम तुम्हारे बिना ही स्टार्ट करने वाले थे, अपनी सीट पर जाकर बैठ जाओ। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, और मैं जंप लगाकर अपने डेस्क पर, अपनी सीट पर बैठ जाता हूँ। नो टिल देन when I had got a little over my fright did I see that our teacher had on this beautiful green coat. अभी तक मैंने नहीं देखा था, जब मैं अपने फ्राइट पर, अपने डर पर थोड़ा काबू करता हूँ, उसको कंट्रोल करता हूँ, तो तब मैं क्या देखता हूँ कि जो मिस्टर हेमल हैं, जो हमारे टीचर हैं, वो क्या पहने हुए हैं, एक ब्यूटीफुल ग्रीन कलर का कोट पहना हुआ है उन्होंने। हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, यानी उनकी जो फ्रिल्ड शर्ट है, उनकी जो शर्ट है उस पर क्या है, झालर लगी हुई है, और उन्होंने लिटिल ब्लैक सिल्क कैप पहनी हुई है, सभी पर कढ़ाई हो रखी है। डैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, यानी उन्होंने ऐसी ड्रेस पहले कभी नहीं पहनी सिवाय इंस्पेक्शन और प्राइज डेज के टाइम पर ही वो पहनते थे। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेम। स्ट्रेंज क्या है, अजीब सा, और सोलेम क्या है, गंभीर। तो पूरा का पूरा जो स्कूल है वो बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था और गंभीर सा लग रहा था। बट द थिंग डैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वॉज, तो मैं उन चीज़ों को देखकर ज़्यादा सरप्राइज हुआ
पीछे के बेंच थे, जो बैक बेंच थे, वो हमेशा खाली रहते थे। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक अवर सेल्स। लेकिन अब क्या था, उन पीछे जो बेंच खाली रहा करते थे उन पर कौन बैठे थे? विलेज के पीपल बैठे थे, वो भी हमारी तरह शांत बैठे थे। Old Hauser with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster and several others besides। तो कौन कौन बैठे था वहाँ पर? बूढ़ा एक हाउसर नाम का आदमी बैठा था, थ्री कॉर्नर्ड हैट, जिन्होंने 3 कोने वाली हैट पहनी हुई थी, और मेयर बैठा था, फॉर्मर पोस्ट मास्टर और कुछ लोग भी उनके साथ ही बैठे थे। एवरीबडी लुक्ड सैड एंड हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर। हर कोई उदास दिख रहा था, और जो मिस्टर हाउसर है वो क्या लेके आए हैं? ओल्ड प्राइमर। ओल्ड प्राइमर क्या यूज़ किया है यहाँ पर? यानी किताब, एक पुरानी सी किताब जो बच्चों के लिए होती है, जिसमें अल्फ़ाबेट होते हैं, काउंटिंग्स होते हैं, तो वो ऐसे किताब लेके आते हैं। थम्ड एट द एजेस। थम्ड एट द एजेस मीन्स उसका कॉर्नर है जो वो बिल्कुल फोल्ड हो रखा है, पुरानी किताब है ना इसलिए। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस। और वो उस बुक को अपने घुटनों पर, अपने नीज पर रखते हैं और अपने चश्मों से उन पेजेस को रीड करते हैं, उनको देखते हैं। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल मिस्टर हैमल माउंटेड हिज चेयर। आश्चर्य होता है मुझे ये देखकर कि तभी मिस्टर हैमल अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, उसी ग्रेव गंभीर आवाज़ में और जेंटल टोन में विच ही हैड यूज टू मी, यानी जिस टोन में उन्होंने पहले मुझसे बात की थी उसी टोन में, उसी हैवी आवाज़ में वो क्या बोलते हैं? माई चिल्ड्रन दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। मेरे बच्चों ये क्या है? लास्ट लेसन है जो मैं तुमको दूंगा। द ऑर्डर्स हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लोरेन। तो क्या बोलता है वो कि बर्लिन क्या है? जर्मनी की कैपिटल है। तो बर्लिन से क्या है? ऑर्डर आया है कि जो एल्सेस और लोरेन जो फ्रांस की 2 सिटी हैं, तो वहाँ पर क्या है? ओनली जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। फिर द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। तो कल से नया मास्टर आएगा तुम्हें पढ़ाने, तो ये क्या है? लास्ट फ्रेंच लेसन है जो मैं तुम्हें दूंगा, तो मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत ध्यान से पढ़ो, बिल्कुल अटेंटिव होकर इसको पढ़ो। तो यहाँ पर आपको पता लग गया होगा कि इस चैप्टर का नेम लास्ट लेसन क्यों है, क्योंकि जो मिस्टर हैमल है वो अपने बच्चों को लास्ट लेसन पढ़ाने वाले हैं। उसके बाद नया टीचर आएगा, वो जर्मनी लैंग्वेज पढ़ाएगा, जो उनकी मदर टंग है, फ्रेंच लैंग्वेज है जो अब वो नहींगे, क्योंकि जो फ्रांस और प्रशियन के बीच जो वॉर हुआ था वहाँ पर जो फ्रांस है वो हार गई थी। और उसकी 2 सिटी हमने स्टार्टिंग में रीड किया था कि जो फ्रांस की एल्सेस और लोरेन 2 सिटी हैं वो किसके हाथों में चली गई थी? प्रशियन के हाथों में चली गई थी। उसने क्या ऑर्डर दिया है कि अब यहाँ पर जर्मनी लैंग्वेज ही पढ़ेंगे बच्चे। और ये वॉर कब हुआ था? 1870 से 1871 तक ये वॉर चला था। वट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। अब ऑथर बोलते हैं कि ये वर्ड सुनकर मुझे अचानक से झटका सा लगा, मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई। ओ द रेचेस डेट वॉज वट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। तो वो बोलते हैं कि अब मुझे समझ में आया कि उस टाउन हॉल पर जो बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था उस पर क्या लिखा हुआ था? माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। तो अब ऑथर बोलते हैं मेरा आखिरी फ्रेंच का लेसन, क्यों ऐसा क्यों हुआ? अभी तो मुझे अच्छी तरह लिखना भी नहीं आया था, अब मैं इसको फिर और ज़्यादा नहीं पढ़ पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, अब मैं यहीं पर रुक जाऊँगा, आगे नहीं पढ़ पाऊँगा फिर। ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन दी सार। सार क्या है? यहाँ पर रिवर है एक, फ्रांस की और जर्मन के बॉर्डर पर ये रिवर है। अफसोस जताता, अपने आप को सॉरी गिल्टी फील करता है कि मैंने ठीक से अपने लेसन्स नहीं पढ़े, जब सर हमें पढ़ा रहे थे तो मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया। मैं कहाँ लगा रहा? बर्ड्स एग्स, बर्ड के एग्स में लगा रहा, उनके अंडों में लगा रहा। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन दी सार, और सार रिवर पर स्लाइड करता रहा। मीन्स जब मैंने ध्यान नहीं दिया तो अब वो गिल्टी फील कर रहे होते हैं। My books that had seemed such a nuisance a while ago। तो कुछ समय पहले ये जो बुक है वो मुझे कैसी लग रही थी? न्यूसेंस लग रही थी, बिल्कुल बेकार लग रही थी। और
एनोइंग लग रही थी, मीन्स क्या है, मुझे इससे चिढ़ हो गई थी, इन बुक से चिढ़ हो गई थी। सो हैवी टू कैरी माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ डेट आई कुड नॉट गिव अप। इतनी ज़्यादा मुझे चिढ़ हो गई थी इन बुक से कि इनको बहुत ज़्यादा मुझे हैवी लग रही थी ये, और मेरी जो ग्रामर बुक है, मेरी हिस्ट्री बुक है, फ्रेंड्स बन चुकी थी जिनको मैं छोड़ना नहीं चाहता था। And Mr. Hamel too, the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was। तो वो बोलते हैं कि जैसे ही मुझे ये पता चल जाता है कि जो मिस्टर हैमल है वो अब छोड़ने वाले, अब मैं उनको फिर कभी नहीं देख पाऊंगा, उनके लेसन्स फिर कभी नहीं सुन पाऊंगा, तो ये सारी बातें मैं भूल जाता हूँ। Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood। तो अब वो बोलते हैं कि अब मुझे समझ में आया कि मैं ये सोच रहा था कि आज उन्होंने ऐसी ड्रेस क्यों पहनी है, जो यानी उन्होंने अपने फाइन संडे क्लोथ्स आज क्यों पहने। तो अब मुझे समझ में आया कि वो अपने लास्ट लेसन के लिए उन्होंने ऐसा किया है कि आज उनका लास्ट लेसन है, आज के बाद वो हमें नहीं पढ़ाएंगे। Why the old men of the village were sitting there in the back of the room। और अब मुझे ये भी समझ में आ गया कि जो ओल्ड मैन है, जो बूढ़े आदमी है, वो हमारे पिछले वाले बैक बेंच पे क्यों बैठे हैं, जो हमेशा खाली रहा करते थे, वो आज क्यों बैठे हैं। It was because they were sorry too that they had not gone to school more। इसलिए बैठे हैं वो क्योंकि वो भी सॉरी फील कर रहे हैं, वो भी अफसोस जता रहे हैं कि वे कभी स्कूल गए ही नहीं, उन्होंने तो कभी फ्रेंच लैंग्वेज सीखी ही नहीं जो उनकी मदर टंग थी, और अब उन्हें सीखने को भी नहीं मिलेगी। तो भी अफसोस जता रहे हैं कि उन्होंने मदर टंग के बारे में, अपने देश के, अपनी कंट्री के लैंग्वेज के बारे में कुछ भी नहीं पता। It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more। तो ये उनका तरीका था हमारे मास्टर को धन्यवाद करने का, जिन्होंने अपने 40 साल इस सर्विस में लगाए, बच्चों को पढ़ाते हुए उन्होंने 40 साल स्पेंड किए, और ये उनका तरीका था अपनी कंट्री के लिए रिस्पेक्ट शो करने का। लेकिन अब वो कंट्री उनकी नहीं रहेगी। While I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to recite। और अभी मैं इसी बारे में सोच ही रहा था कि तभी मुझे अपना नाम सुनाई दिया। अब मेरी टर्न थी रिसाइट करने की, पार्टिसिपल्स के रूल सुनाने की। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake। तो मैंने क्या कुछ नहीं किया, मैंने अपना पूरा ट्राई किया कि मैं बिना किसी मिस्टेक के क्लियरली उसके रूल्स को बता पाऊँ। लेकिन क्या हुआ, बट आई गोट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टड देयर। लेकिन मैं पहले वर्ड पर ही कंफ्यूज हो गया, मैंने मिक्स कर दिया और मैं वहाँ पर खड़ा रहा। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, मैं अपने डेस्क को पकड़कर खड़ा रहा। माई हार्ट बीटिंग एंड नो डेयरिंग टू लुक अप, मेरा हार्ट था वो बीट कर रहा था, बिल्कुल धड़क रहा था, और मैं सामने देखने की भी बिल्कुल हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मैं क्या बहुत एम्बेरेस फील कर रहा था, बहुत शेम फील कर रहा था। मिस्टर हैमल से टू मी, आई वोंट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रांस, यू मस्ट फील बैड इनफ। तो मैंने मिस्टर हैमल को, अपने टीचर को कहते हुए सुना कि वो कह रहे थे, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा लिटिल फ्रांस, तुम्हें खुद ही बुरा लग रहा होगा, तुम खुद ही फील कर रहे होगे। See how it is, every day we have said to ourselves, bah I have plenty of time, I will learn it tomorrow। तो अब देखो क्या हो गया, तुम हर दिन ऐसे बोलते थे कि हमारे पास बहुत टाइम है, हम कल सीख लेंगे। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब तुम देख सकते हो कि अब हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, अब हम कहाँ पर आ चुके हैं कि ये हमारा लास्ट डे है हमारी मदर टंग लैंग्वेज का। तुम आज का काम कल पर टाल देते थे, और अब तुम देख पा रहे हो कि अब हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा। That's the great trouble with Alsace, she puts off learning till tomorrow। और एल्सेस क्या है, सिटी है फ्रांस की। तो यहाँ के लोगों में ये बात है कि वो अपना काम कल पर टाल देते हैं। Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it you pretend to be Frenchman and yet you can neither speak nor write your own language। तो अब वो प्रशियन लोग आएंगे, जर्मनी के लोग आएंगे, तो अब वो तुम्हारा मजाक बनाएंगे, तुम पर तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे। वो कहेंगे कि तुम तो फ्रेंच मैन बनने का दिखावा करते हो, तुम्हें तो अपनी मदर टंग तक नहीं आती, तो अपनी खुद की लैंग्वेज ना तो लिख सकते ना ही बोल सकते, तो वो तुम्हारा मजाक बनाएंगे। प्रिटेंड क्या होता है, दिखावा करना। But you are not the worst, poor little Franz, we all have a great deal to reproach ourselves with।
लेकिन ओनली तुम्हारी गलती नहीं है लिटिल फ्रांस, हम सबकी गलती है इसमें, हम सभी ही कहीं ना कहीं इसके क्या हैं, जिम्मेदार हैं। Your parents were not anxious enough to have you learn. They preferred to put your work on a farm or the at the mills so as to have a little more money. तो तुम्हारे पेरेंट्स है वो भी चिंतित नहीं थे तुम्हारी पढ़ाई के लिए, वो भी ऐसे टाल दिया करते थे, तुमको फार्म में खेतों में काम करने के लिए भेज दिया करते थे, यानी तुम्हें वो भी तुम्हारी पढ़ाई को लेकर ज़्यादा चिंतित नहीं थे, ऐसे ही तुम्हें काम करने भेज दिया करते ताकि उन्हें और पैसे मिल सके। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, और मैं अपने आप को भी ब्लेम कर रहा हूँ, मैं भी जिम्मेदार हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, और तुम्हारा लेसन याद कराने के बजाय मैं तुम्हें कहाँ भेज देता था, पौधों में, फ्लावर्स में पानी देने के लिए भेज देता था। तो मैं केवल तुम्हारे पेरेंट्स को ही ब्लेम नहीं करूँगा, मैं अपने आप को भी ब्लेम कर रहा हूँ। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, और जब मैं फिशिंग के लिए जाना चाहता था तो मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दिया करता था। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर मिस्टर हैमिल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, फिर मिस्टर हैमिल एक बात से दूसरी बात तक मीन्स वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बताते ही चले गए। सेइंग दैट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, द क्लियरेस्ट, मोस्ट लॉजिकल। वो कहते हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो वर्ल्ड की मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, इतनी क्लियरेस्ट और लॉजिकल लैंग्वेज है। तो ये लाइन आपको ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन बन सकता है। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, तो ये इतनी ब्यूटीफुल लैंग्वेज है तो हम इसकी सुरक्षा करेंगे और इसको कभी नहीं भूलेंगे। बिकॉज व्हेन पीपल आर इंस्लेव्ड एज लॉन्ग एज they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison। तो मिस्टर हैमिल बोलते हैं क्योंकि जब भी लोग इंस्लेव्ड हो जाते हैं, गुलाम बन जाते हैं, तो जितने लंबे टाइम तक वो अपनी लैंग्वेज को होल्ड करके रखते हैं, अपनी लैंग्वेज की सुरक्षा करते हैं, तो ये हम उन्हें क्या मिल जाती है, प्राइजन, जेल की चाबी मिल जाती है, वो इस गुलामी से छूट जाते हैं अगर वो अपनी लैंग्वेज को पकड़े रखते हैं। देन ही ओपन ए ग्रामर एंड रीड अस अवर लेसन, फिर वो ग्रामर को ओपन करते हैं और लेसन को रीड करते हैं। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, और अब मैं बिल्कुल हैरान हो गया था कितनी अच्छी तरह से मैं अब समझ पा रहा था, अंडरस्टैंड कर पा रहा था। ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी, आई थिंक टू डैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली। वो जो भी कुछ कह रहे थे, वो लेसन को एक्सप्लेन कर रहे थे, तो वो बहुत ईजी लग रहा था मुझे, अब मैं समझ पा रहा था। मैं सोच रहा था कि इससे पहले मैंने कभी इतनी केयरफुली, इतनी अच्छी तरह से सुना ही नहीं। एंड डैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और मिस्टर हैमिल ने भी, हमारे टीचर ने भी इससे पहले कभी इतने पेशेंस के साथ इतनी केयरफुली एक्सप्लेन किया ही नहीं। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, और ऐसा लग रहा था कि सर हैं वो चाहते हैं कि जितना उनको पता है जाने से पहले वो सब कुछ हमें बताकर जाए। एंड टू पुट इट ऑल इन टू अवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और सब कुछ उन्हें जितना भी पता है हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में बिल्कुल फिट करके जाए। आफ्टर द ग्रामर वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, डैट डे मिस्टर हैमिल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, और ग्रामर के बाद हमारा राइटिंग का लेसन था, और उस दिन मिस्टर हैमिल हमारे लिए नई नई कॉपियाँ लेकर आए थे। रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, फ्रांस एल्सेस, और बहुत ही ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में उन कॉपियों पर ये नाम लिखा हुआ था, फ्रांस एल्सेस ये लिखा हुआ था। दे लुक लाइक लिटल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन दिस स्कूल रूम हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, तो कैसा लग रहा था कि जैसे डेस्क पर छोटे छोटे फ्लैग्स टंगे हुए हैं और वो पूरी क्लासरूम में लहरा रहे हैं। यू ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was, और तुम्हें देखना चाहिए कि उस दिन कि कितने सभी अपने काम में इतने व्यस्त हैं, अपना काम बिल्कुल ध्यान लगाकर कर रहे हैं, और कितनी शांति थी उस दिन। The only sound was the scratching of the pens over the paper, और किसी चीज़ की साउंड नहीं आ रही थी। ओनली साउंड किसकी आ रही थी कि जो हम पेपर पर पेन से लिख रहे थे तो वो स्क्रैचिंग की साउंड आ रही थी, और बिल्कुल सब शांत थे अपने। Once some beetles flew in बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू दैम, और क्या हुआ, कुछ बीटल्स जो भोरे हैं वो अंदर आ गई उड़ते हुए, और किसी ने उनको अटेंशन नहीं दी, किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स एज इफ दैट वाज फ्रेंच,
और उन छोटे बच्चों ने भी ध्यान नहीं दिया जो कि ड्रॉ कर रहे थे फिश हुक्स, मछली का कांटा ड्रॉ कर रहे थे, जैसे वो भी फ्रेंच है इस तरह वो इतने केयरफुली तरीके से उसमें ध्यान दे रहे थे कि उन्होंने भी अटेंशन नहीं दी उन भौरों को। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो, और छत पर जो कबूतर थे वो गुटरगु बहुत धीरे से कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विल दे मेक दम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। तो मेरे मन में ख्याल आया, मैं अपने आप में सोचता हूँ कि जो प्रशियंस लोग हैं, जो ये जर्मन के लोग हैं, क्या ये इनको भी जर्मनी में गाना सिखाएंगे, क्या ये कबूतर भी जर्मनी में बोलेंगे। वेन एवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग आई सा मिस्टर हेमल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर। और जब भी मैं लिखते टाइम अपना सिर ऊपर उठाकर देखता तो मैं क्या देखता, मिस्टर हेमल है वो मोशनलेस बैठे हुए हैं अपनी चेयर पर और वो गेजिंग कर रहे हैं एक चीज़ से दूसरी चीज़ की तरफ, बिल्कुल इतने ध्यान से देख रहे हैं एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। इस तरह से देख रहे हैं कि इस छोटे से रूम में वो जितनी भी चीज़ें हैं सबको अपने माइंड में सेट करना चाहते हैं, सबको अपने हृदय में बसाना चाहते हैं। कि होता है ना कि आप कहीं किसी जगह से आप विदा लेने वाले होते हैं तो उसको प्लेस को इतनी अच्छी तरह से देखते हैं कि क्या पता फिर कब मैं इसको देख पाऊंगा। तो जैसे आप उस सारे जो चीज़ें हैं उन्हें मन में बसा लो उन चीज़ों को। फैंसी फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन दिस सेम प्लेस विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम। और 40 साल से वो यहाँ पर सर्विस कर रहे हैं, तो वो इसी सेम प्लेस पर काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं बच्चों को, और उनका गार्डन है विंडो के बाहर और उस गार्डन के सामने ही उसकी क्लास है। Just like that, only the desks and benches had been worn smooth, the walnut trees in the garden were taller। तो सब कुछ वैसा का वैसा ही है, बस चेंज क्या हुआ है कि इतने सालों में जो डेस्क और बेंचेस हैं वो क्या हो गए, स्मूथ हो गए हैं, चिकने हो गए हैं। दी वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टोलर। तो और क्या चेंज आया था, जो वॉलनट का अखरोट के जो पेड़ थे गार्डन में वो भी लंबे हो गए थे। एंड द होप वाइन डेट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ। और होप वाइन का ट्री जो कि उन्होंने खुद ही प्लांट किया था, खुद ही लगाया था, वो क्या विंडोज में गोल चक्री खाता हुआ रूफ तक पहुंच गया था। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल। तो इस लाइन में ऑथर है वो अपने सर का पेन बताते हैं, मिस्टर हेमल का पेन बताते हैं कि इन सब चीज़ों को छोड़ते हुए उनको कितना दुख हो रहा था। उनका जो हार्ट था, उनका जो हृदय था वो बिल्कुल टूट गया था, ब्रोक हो गया था। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव पैकिंग देयर ट्रंक्स। और उनकी सिस्टर जो कि रूम के बाहर मूव कर रही थी और उनका सामान पैक कर रही थी। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। और उनको अगले दिन ही कंट्री छोड़नी थी। तो इन सब बातों से बहुत ज़्यादा उनको दुख हो रहा था कि 40 साल से वो यहाँ पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं और अब उन्हें इस प्लेस को छोड़कर जाना पड़ेगा। तो वो इतना ज़्यादा ध्यानपूर्वक सभी चीज़ों को देखते हैं और अपने मन में बसा लेते हैं। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। लेकिन उनके पास इतना करेज था कि वो लास्ट टाइम हर लेसन को सुने। आफ्टर द राइटिंग वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री। और राइटिंग के बाद हमारा हिस्ट्री का लेसन था। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बाबी बी बोबू। तो ऐसा बेबी जो छोटे बच्चे थे वहाँ पर वो बोल रहे थे। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स स्पेल्ड द लेटर्स विद देम। और जो पीछे बैठे थे वो बूढ़े लोग बैठे थे, तो उनमें जो ओल्ड हाउसर था वो अपने चश्मे लगाता है और प्राइमर बुक को होल्ड कर रखी थी उन्होंने अपने दोनों हाथों में, और वो भी उन बच्चों के साथ बोलता है। यू कुड सी डैट ही टू वॉज क्राइंग, हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन। तो हम देख सकते थे कि जो वो ओल्ड हाउसर है वो भी रो रहा था, उसकी वॉइस है वो भी इमोशन से भरी हुई थी, ट्रेम्बल्ड कर रही थी, काँप रही थी बिल्कुल। इट वॉज सो फनी टू हियर हिम डैट वी ऑल वॉन्टेड टू लव एंड क्राई। और उसको सुनना फनी लग रहा था कि इस मारे हम हंसना भी चाहते थे और रोना भी चाहते थे, क्योंकि जो उसकी आवाज़ है वो क्या इमोशन से भरी हुई थी, वो रो रहा था। तो हमें हंसी भी आ रही थी और हमें रोना भी आ रहा था। हाउ वेल आई रिमेंबर इट डैट लास्ट लेसन। कितनी अच्छी तरह मुझे वो लास्ट लेसन याद है। All at once the church clock struck 12। और अब चर्च के क्लॉक से 12 बजने की आवाज़ आती है। Then the Angelus। फिर हम प्रेयर करते हैं। एंजलस क्या है, प्रेयर करना। At the same moment the trumpets of the Prussians returning from drill sounded under our windows। तो उसी मोमेंट क्या होता है, जो प्रशियंस थे जो वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे थे तो वो
रिटर्न करते हैं, वापस आते तो उनकी साउंड हमारी विंडो तक आ रही थी। मिस्टर हैमिल स्टड अप वेरी पेल इन हिज चेयर, आई नेवर सा हिम लुक सो टेल। और मिस्टर हैमिल है वो अपनी चेयर पर खड़े हो जाते, बिल्कुल उनका चेहरा पेल हो रखा था, हमने उनको पहले इतना लंबा कभी नहीं देखा। माई फ्रेंड सैड ही आई बट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन। और वो बोलते हैं माई फ्रेंड्स, आई मैं इस बात पर ही वो अटक जाते, मीन्स वो बहुत ज़्यादा दुखी हो रखे थे, उनका जो हर्ट था वो बिल्कुल पेन था, तो वो कुछ भी नहीं बोल पाते। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, टुक अ पीस ऑफ चॉक एंड बेयरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट ही रोट एज लार्ज एज ही कुड। तो वो बोल नहीं पा रहे थे, इसलिए वो ब्लैक बोर्ड की तरफ टर्न करते हैं और चौक उठाते हैं और अपनी सारी शक्ति लगाते हैं, जितना बड़ा वो लिख सकते थे उतना बड़ा लिखते हैं। क्या लिखते हैं वहाँ पर वो ब्लैक बोर्ड पर? वीव ला फ्रांस, मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस अमर रहे, तो ऐसा ब्लैक बोर्ड पर वो लिखते हैं। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और फिर वो स्टॉप हो जाते हैं और अपना सिर वॉल के अगेंस्ट झुका लेते हैं। एंड विदाउट ए वर्ड ही मेड ए जेस्चर टू अस विद हिज हैंड, स्कूल इज डिसमिस्ड यू मे गो। और वो बिना बोले, उनके मुख से कोई भी वर्ड नहीं निकल रहा था, क्या करते हैं, हाव भाव से इशारा करते हैं, स्कूल इज डिसमिस्ड यू मे गो, कि क्लास अब पूरी हो चुकी है, आप जा सकते। तो वो हाथ से ऐसा इशारा करते हैं, वो बोलते नहीं हैं। तो यही चैप्टर था, हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर थोड़ा इमोशनल था, उन्होंने जैसा माहौल बन रहा है, सभी इतने ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं कि अपनी मदर लैंग्वेज को इसको छोड़ पाना इतना आसान नहीं होता। तो आज उनका अपनी लैंग्वेज में लास्ट लेसन था, तो कैसे वो अपने दुख को जाहिर करते हैं। कल से फिर उन्हें जर्मनी लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी, तो सभी बहुत ज़्यादा दुखी हैं। तो आई होप आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। ओके, सो इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।